3, 2, 1. Our new topic in a staffing chapter is training and development. हमने देखा कि स्टाफिंग तीन चीजों से मिलकर बनता है, मतलब कि there are three components of staffing. सबसे पहला रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया. अब हम यहां पे देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय विथ द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब. ठीक है, मतलब कि जो जॉब परफॉर्म करने के लिए स्किल चाहिए होती है, ठीक है, जॉब परफॉर्म करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है उससे हम एम्प्लॉय को इक्विप करा रहे हैं, मतलब वो स्किल हम ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक है, द कैंडिडेट आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन एक्सपेक्टेड मैनर. जब हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने कंपनी में लेके आते हैं काम करवाने के लिए, ठीक है, तब उस समय उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्किल नहीं होती है, मतलब उसको एग्जैक्ट मैनर में नहीं पता होता कि जॉब कैसे करना है उसको. ठीक है, तो उस समय ट्रेनिंग हम उसको देते हैं. ट्रेनिंग के दौरान हम उसको बताते हैं, उसको सिखाते हैं कि आपको जॉब कैसे परफॉर्म करना है. तो एक्चुअली जिस एक्सपेक्टेड मैनर में हमको जॉब परफॉर्म करना है वो जॉब परफॉर्म कर सकता है ट्रेनिंग के बाद. ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत सिंपल है. उसको जॉब एक्चुअल में जॉब परफॉर्म करने से पहले जॉब के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल दे देना, उसको जॉब सिखा देना, उससे जॉब्स करवाना, ऐसा ट्रेलर. ठीक है, ताकि मतलब वो ट्रेन हो जाए कि हमें एक्चुअल में कैसे जॉब परफॉर्म करना है. ठीक है, देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट. एक्चुअली पता है ट्रेनिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग एक डेवलपमेंट का पार्ट है. डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय. ठीक है, उसको किस तरीके से, उसका किस तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको किस तरीके से बात करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ठीक है, उसको काम करना आता है नहीं आता है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं. ठीक है, तो ट्रेनिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. अभी मैं एग्जाम्पल देखिए बताता हूं. Development refers to overall growth of employee. It focuses on personal growth. ठीक है, it focuses on personal growth and successful employee development. ठीक है, development is much wider in concept as compared to training. अभी जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग क्या है, छोटा कंसेप्ट है, केवल जॉब सिखाना. ठीक है, कि जॉब कैसे परफॉर्म करना है वो सिखाना. लेकिन डेवलपमेंट इज द ओवरऑल. ठीक है, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय. ठीक है, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का एग्जांपल सुनो कि अगर एक एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय को अपन ने बोला कि आपको न्यू सॉफ्टवेयर सीखना है, ठीक है, या उससे रिलेटेड जॉब परफॉर्म करना है, तो अपन ने उसको बोला कि आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, तो वो हो गई ट्रेनिंग. ठीक है, लेकिन अगर वही एक एम्प्लॉय को अपन ने बोला कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपन ने उस एम्प्लॉय को भेजा ताकि उसके अंदर मोटिवेशन आए, ताकि उसके अंदर कंसेप्शन स्किल आए, मतलब कि हर एक तरीके से डील कर पाए, वो हर एक सिचुएशन में वो डील कर पाए एम्प्लॉय, तब अपन उसको बोलेंगे कि हाँ उसका डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, तो सिंपल है बहुत. अगर एक एम्प्लॉय को तुमने क्या करा, तुमने एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखने भेजा, ठीक है, आपने उनको एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखने भेजा है तो वो ट्रेनिंग हो गई. लेकिन अगर तुमने उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मोटिवेशन के लिए भेजा, या फिर तुमने उसको वहां पर कंसेप्चुअल स्किल सीखने के लिए भेजा, मतलब हर एक सिचुएशन में वो डील कर पाए, वो डेवलपमेंट हो गया. क्लियर है? तो मतलब कि ट्रेनिंग फोकसेस ओनली ऑन जॉब बट डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय. क्लियर है? अब यहां पर नीड एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगर हम प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और डेवलपमेंट अगर एम्प्लॉय का होता है तो यहां पर उसके क्या बेनिफिट होंगे अपने लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी. रेड्यूस्ड लर्निंग टाइम. ठीक है, रेड्यूस्ड लर्निंग टाइम इसका मतलब क्या है? अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब. नई जॉब सीखने में एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय बहुत कम टाइम लगाएगा. क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में तो उसने ऑलरेडी एक बार वो परफॉर्म कर चुकी होगी वो जॉब ट्रेनिंग के दौरान. ठीक है, एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड पीपल. अच्छा, ट्रेनिंग का बहुत प्यारा एग्जाम्पल आर्मी का अपन समझ लेते हैं. आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो वो हर एक तरीके से उस आर्मी मैन को ट्रेन कर देते हैं.
है ना, मतलब वो तारों के नीचे से ले जाना, ठीक है, रस्सी चढ़ना। और जब एक्चुअल में कोई वॉर होती है या कुछ होता है, जब उसको ये सारे काम करना पड़ता है तो वो आसानी से काम कर लेता है, ठीक है। तो एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय बहुत जल्दी जॉब सीख जाता है एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय, ठीक है, untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in company. ठीक है, तो अब जो एम्प्लॉय है, जो ऑलरेडी ट्रेन होके आया है, उसको पता है कि हमको जॉब कैसे परफॉर्म करना है, वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा। वेस्ट नहीं होंगे रिसोर्सेज तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो a trained employee takes less time in learning new jobs as compared to untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in company. Second, better performance. एक जगह ट्रेंड एम्प्लॉय और एक जगह अनट्रेंड एम्प्लॉय, क्या लगता है किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। तो यहां पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का यह भी फायदा है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। The performance of trained employee is always better than untrained employee. As in the training, their qualities and capabilities are improved. ठीक है, ट्रेनिंग के समय ना केवल उनको जॉब सिखाया जाता है, बल्कि जो उनके अंदर की क्वालिटी है उसको निखारा जाता है, ठीक है। मतलब जिस पार्ट में वो बहुत अच्छे, जिस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, उसको और अच्छे से बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है? क्यों? क्योंकि एज इन द ट्रेनिंग देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इंप्रूव्ड, उनकी क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज so that they can develop positive attitude towards the organization and motivate them to take initiative. Initiative का मतलब ये होता है कोई भी न्यू जॉब परफॉर्म करने से पहले वो खुद इनिशिएटिव लेके हम इस काम को करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मीटिंग हो रही है और बॉस ने बोला कि ये काम कौन करेगा, तो हर एक एम्प्लॉय के अंदर ये आना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, ठीक है, हमको इस चीज का इनिशिएटिव चाहिए। समझ में आ गया? तो ये जो चीज है एटीट्यूड फॉर्मेशन, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ हमारे सुपीरियर जो हमारे बारे में सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर उनको सैलरी या वेजेस कम मिल रहा है तो भी चलो ठीक है, वो अच्छा सोच रहे हैं। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड आता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एम हो पाता है, मतलब ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हो पाता है। क्लियर है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, मोल्डिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आ पाए। क्लियर है? टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट देम, मतलब वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दौरान हमेशा सिखाते हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, मतलब कोई भी नया काम करना हो आप पहले आगे आओ कि हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। ये चीज अंदर से आनी चाहिए और ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद फोकस, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद अचीव हो पाता है। इसके बाद फोर्थ है एड इन। एड का बेसिक मतलब होता है हेल्प, एड इन और हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टीम वर्क, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग जो एम्प्लॉय हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है काम करने का। लैक ऑफ टीम वर्क में काम नहीं कर पाते, ये जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से देखो कैसे दूर होगी। कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग, एज सुपरवाइजर आर ट्रेन्ड टू इंप्रूव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। कैसे दूर होगी? अगर एक जूनियर है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट है और वो अपने सीनियर के प्रति गलत सोच रख रहा है, बीच में कौन होगा? सुपरवाइजर, ठीक है। तो यहां पर जो सुपरवाइजर होता है उसका काम होता है सुपरवाइजर, सुपर मतलब ऊपर, वाइजर विजन मतलब देखना, ऊपर से एम्प्लॉयज पर नजर रखना कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे सुपरवाइजर की जब ट्रेनिंग होती है ना, तब उसको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन को मेंटेन करके रखता है और
टीम वर्क में काम करवाता है, एब्सेंटिज्म नहीं होने देता है, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है कि आप रेगुलर आएंगे, आपकी सैलरी वेजेस कम नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। साथ ही साथ वो मोटिवेट करता रहता है कि आपको काम करना है, अच्छे से काम करना है, यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटकर नहीं हो, यू आर द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें कौन बताता है? सुपरवाइजर बताता है। और ये सुपरवाइजर बनता कैसे? सुपरवाइजर बनता है ट्रेनिंग के समय। ट्रेनिंग के समय जब सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होती है तब उसको अच्छे से सिखा दिया जाता है कि आपको कैसे टीम वर्क मेंटेन करके रखना है, कैसे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना है, कैसे टीम वर्क को बढ़ावा देना है। क्लियर है? तो यहां पे सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग से ये जो तीनों प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई। ओके, इसके बाद हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू अडॉप्ट एनवायरमेंट चेंजेस। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉय को पहले ही सिखा दिया जाता है कि अगर कोई एनवायरमेंट चेंज होगा तो आपको उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना है, ये एम्प्लॉय को पहले ही आ जाता है ट्रेनिंग के समय। समझ में आ गया? इसके बाद मैनेजरियल मैन पावर नीड, मैनेजिंग मैन पावर नीड। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्शन के तरीके बदलते रहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन के तरीके बदलते रहते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन है। इस केस में उनके पास हमेशा रेडी स्टाफ नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा रेडी स्टाफ नहीं रहेगा, जिसके कारण इज नॉट अवेलेबल। इन दैट केस कंपनी हायर। अब उस समय जब रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, या कॉमन प्रॉब्लम है कि रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी ऐसा स्टाफ नहीं है कि वो मशीन ऑपरेट कर पाए, तुरंत काम कर पाए, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी हायर करेगी अनट्रेन्ड पीपल को और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी और फिर उनसे काम कराएगी। क्लियर है? तो यहां पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि मैन पावर नीड, मतलब कि अगर हमें कुछ अलग तरीके के एम्प्लॉयज चाहिए जो एक स्पेशलाइज्ड हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस केस में हम उनको क्या करेंगे? हम उनको हायर करेंगे, अनट्रेन्ड पीपल को हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को अडेप्ट कर पाए, कुछ नया सीख पाए और वो परफॉर्म कर पाए। क्लियर है? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ये भी पॉसिबल है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं वाला पॉइंट। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन है और रेडी स्टाफ नहीं है। इस केस में क्या होगा? इन दैट केस कंपनी हायर अनट्रेन्ड पीपल, कंपनी अनट्रेन्ड पीपल को हायर करेगी एंड ट्रेन देम, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल नीड होगी उस हिसाब से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। पता है कैंपस सिलेक्शन जब होता है, कंपनी कैंपस सिलेक्शन को क्यों प्रमोट करती है? क्यों करती है? क्योंकि वहां पर जो न्यूली ग्रेजुएट्स निकलते हैं, ठीक है, जब वो किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग से जाते हैं तो वो उस कंपनी से बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम ग्रेजुएट हुए, ठीक है, तुम ग्रेजुएट हुए और इसके बाद तुम एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ले लेते हैं, अपन सॉफ्टवेयर नहीं तो टीसीएस ले लेते हैं। ठीक है, टीसीएस में अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो इस केस में होगा क्या कि तुम्हारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कंपनी से रिलेटेड। तुम किसी और कंपनी में जॉब करके गए, फिर तुम दूसरी कंपनी में जॉब करके गए, तो उस कंपनी के लिए इतनी फीलिंग नहीं रहेगी जिस कंपनी के लिए तुम स्टार्टिंग से गए होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही उसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूली ग्रेजुएट्स आते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल वो डाल देते हैं। जैसे न्यूली ग्रेजुएट, अब वो अनट्रेंड है, ठीक है, अब एम्प्लॉय को जिस हिसाब से जरूरत होगी वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवा के काम करवाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ट्रेनिंग के द्वारा हम मैन पावर नीड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? एक इसको दोबारा देख लेते हैं, हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग के दौरान उनको समझा दिया जाता है कि अगर आप कोई चेंजेस, अगर एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आता है तो उससे डीमोटिवेट कभी मत होना। एनवायरमेंट में कोई चेंज आया और उसको अगर हमने अडेप्ट कर लिया तो वो ना केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एम्प्लॉयज जो है वो न्यू एनवायरमेंट चेंज को भी अडेप्ट करना सीख जाते हैं।
क्लियर है? यहां पे हमने नीड्स एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखे। अब एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, कम टाइम लगता है न्यू जॉब को सीखने में अगर वो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो। बेटर परफॉर्मेंस, अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। थर्ड वन इज एटीट्यूड फॉर्मेशन, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, अपन ने देखा सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग की वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम है एब्सेंटिज्म, लैक ऑफ टीम वर्क, इसको भी सॉल्व कर दिया जाता है। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस, जो एम्प्लॉय ट्रेंड होते हैं वो चेंजेस को ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं। इसके बाद द लास्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड, जब कभी कंपनी को स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है उस केस में कंपनी क्या करती है? कंपनी अनट्रेन्ड पीपल को हायर करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और फिर उनसे काम करवाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, अब जल्दी से इसको नोट डाउन करें। ओके, बाय।